बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का आर्टिकल सॉल्व करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में मश्क 1.2 को मैंने मुकम्मल हल करवाया था। आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 9। यहाँ पे आपके पास टॉपिक है 1.3 और इसका नेम है कम्प्लेक्स या आर्गेन मस्तवी। ठीक है, इसको अगर अंग्रेजी में पढ़ा जाए तो ये बनता है कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेन प्लान। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास ना ये जो मस्तवी है ना, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्लेन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि एक कम्प्लेक्स अदद, फॉर एग्जांपल आपके पास x प्लस आयोटा y है। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है z से। ठीक है, का तयन मुकम्मल तौर पर हकीकी अदाद के एक मुतरतब जोड़े से होता है। यहाँ तक अगर आप इजी वर्ड्स में समझे तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो आपके पास कम्प्लेक्स अदाद है ना, ठीक है, उनका आप क्या करते हो, जो उनके हकीकी अदाद हैं और जो ख्यालाती अदाद हैं, ठीक है, उनका आप एक मुकम्मल तरतीब दे के एक जोड़ा बनाते हो। यानी आप ना ब्रैकेट्स के अंदर क्या करते हो, आप ऑर्डर में डिजिट्स को लिखते हो, आदाद को लिखते हो। पहले आप x का जो नंबर है उसको लिखते हो, x से मुराद क्या है, हकीकी आदाद। फिर आप y वाला लिखते हो और y में आपके पास कौन से आदाद होते हैं, ख्यालाती आदाद होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा है, कहता है कि आपके पास ना फॉर एग्जाम्पल 2 - 5 आयोटा है। अगर आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे तो पहले आप 2 लिखोगे, फिर आप कोमा लगाओगे, फिर आप y लिखोगे और इसको लिखोगे -5। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है और इसमें आपके पास जस्ट 8। अब 8 आपके पास क्या है, 8 क्या है, हकीकी अदद है और इसमें आपके पास ख्यालाती अदद जो है वो नहीं है। तो आप लिखोगे 8, कोमा लगाओगे और साथ सिफर लिख दोगे। तो जो अदद नहीं होगा उसकी जगह आप क्या लगाओगे, सिफर लगाओगे। सेम यहाँ पे एक और आपके पास मिसाल है -7 आयोटा। -7 आयोटा आपके पास ख्यालाती अदद है, तो इसमें आपके पास हकीकी अदद नहीं है। तो आप पहले x लिखते हो, उसकी जगह आप 0 लिख दोगे, फिर कोमा लगाओगे, फिर ये ख्यालाती अदद जो है ना, ये बन जाएगा आपके पास -7। अब नेक्स्ट आपके पास है इस तरह एक कम्प्लेक्स अदद, यानी कि आपको बताया जा रहा है कि ये जो एग्जांपल्स है ना, इनसे आपको ये बताया गया है कि आपके पास जो एक कम्प्लेक्स अदद है, मिसाल के तौर पे वो आपके पास x जमा आयोटा y है, उसको ब्रैकेट के अंदर इस तरह से तरतीब दी जाती है। ठीक है, फिर मस्तवी यानी प्लेन के अंदर आप क्या करते हो, एक नुक्ता लगाते हो। ठीक है, नुक्ता किसको रिप्रेजेंट करता है, x और y को। ठीक है, और x और y में आपके पास कुछ डिजिट्स आ रहे होंगे, कुछ अदाद आ रहे होंगे। फर्दर अगर यहाँ से पढ़ा जाए तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स अदद है, आपने उसको x मैवर, ठीक है, और y मैवर। अब देखो आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स अदद है, मैवर जो है ना, ये आपके पास एक्सेस को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो आपने क्या करना है, आपके पास एक कम्प्लेक्स अदद है, ठीक है, इसमें आपके पास एक x एक्सेस होगा और एक y एक्सेस होगा। अब इस डायग्राम में देखें तो ये आपके पास ना x एक्सेस है। ठीक है, ये x मैवर है और ये y मैवर है। तो जो x मैवर है इसके ऊपर आप क्या करते हो, रियल नंबर यानी हकीकी अदाद को लिखते हो। y मैवर के अंदर आप लिखते हो ख्यालाती अदाद को। अब यहाँ पे देखो तो फर्दर ये कहता है कि ये जो आपके पास एक्स वाई प्लेन है या एक्स वाई मस्तवी है, इसको नाम दिया जाता है कम्प्लेक्स मस्तवी या आर्गेन मस्तवी। ठीक है, तो यहाँ से ना ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जो आपके पास एक्स वाई मस्तवी है, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको क्या नाम दिया जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है कम्प्लेक्स मस्तवी या फिर आर्गेन मस्तवी। नेक्स्ट आपके पास एक स्विस रियाजीदान है जिसका नाम है जेन आर्गेन। ठीक है, अब ये इसके नाम पे ना ये वाला नाम रखा गया आर्गेन मस्तवी। ठीक है, फर्दर है आपके पास कि एक जो कम्प्लेक्स अदद है ना, वो ना सिर्फ एक नुक्ता है, ना सिर्फ एक नुक्ते को जाहिर करता है, बल्कि वो एक पोजीशन वेक्टर को भी जाहिर करता है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ग्राफ है ना,
ठीक है। इसमें ये आपके पास x महवर है, ये y महवर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि इसमें ये जो आपके पास नुक्ता है, ठीक है, इस नुक्ते पे आप क्या कह रहे हो, कम्प्लेक्स अदद को ना जाहिर कर रहे हो। तो ये जो नुक्ता है ना, ये सिर्फ नुक्ता नहीं है, इसको आप नुक्ता भी पढ़ते हो, इसको आप क्या करते हो, आप इसको कहते हो कि ये पोजीशन वेक्टर है। फिजिक्स के अंदर आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो ये देखें, ये आपके पास क्या है, ये जो एरो है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर को। अब नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर, वो वेक्टर है जो मुब्दा से इस नुक्ते की तरफ इशारा करता है, ठीक है। मुब्दा ये आपके पास ओरिजिन है, जहां से आपका जो ग्राफ है वो क्या हो रहा होता है, स्टार्ट हो रहा होता है। ये ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ से ये ओरिजिन है। तो अब यहाँ पे देखो, आपके पास ना इस पॉइंट से ना नेक्स्ट आपके पास ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये क्या कह रहा है, फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट है आपके पास कम्प्लेक्स अदद, मुतलका नुक्ता और वेक्टर। इन सब को आमतौर पर एक ही अलामत Z से जाहिर किया जाता है। ओके जी, यहाँ पे देखें एक बहुत अच्छा पॉइंट माइंड में आ गया है। अगर आपके पास एक नुक्ता है, ठीक है, एक वेक्टर है या कोई भी कम्प्लेक्स अदद है, उनको जाहिर करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, Z का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट आपके पास है ज्योमेट्रिकली एक कम्प्लेक्स अदद की तशरीह या तो कम्प्लेक्स मस्तवी सी में एक नुक्ते के तौर पर की जाती है या आर्गेंट मस्तवी में एक वेक्टर के तौर पर, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपके पास सबसे फर्स्ट में एक ग्राफ है, आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें आपने दो महवर लेने हैं, एक x महवर जिसके ऊपर आप हकीकी अदाद को लिखोगे, दूसरा y महवर जिसके अंदर आप ख्यालाती अदाद को राइट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो कम्प्लेक्स अदाद है उनको जाहिर करने के लिए आप नुक्ता भी लगा सकते हो, आप वेक्टर पोजीशन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। नेक्स्ट आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, तो लिखा है यहाँ कुछ कम्प्लेक्स आदाद को कम्प्लेक्स मस्तवी पर जाहिर किया गया है, ठीक है। यानी कि आपके पास कम्प्लेक्स आदाद हैं, उनको जाहिर किया गया है कम्प्लेक्स मस्तवी यानी कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। अब देखो ये आपके पास एक कम्प्लेक्स मस्तवी है, ठीक है। इसमें अब होता क्या है कि आपके पास ना ये जो है ना, ये आपके पास y एक्सिस है, y महवर है, ये आपके पास x एक्सिस यानी x महवर है। अब आप करते क्या हो, ये जो इसका अप है ना, यहाँ पे आप पॉजिटिव नंबर लिखते हो, मुस्बित नंबर जो होता है ना उनको लिखते हो। ये जो डाउन आ रहा है ना नीचे की तरफ, इसमें आप लिखते हो नेगेटिव नंबर, मनफी जो अदाद है ना उनको लिखते हो। फिर सीधे हाथ की तरफ यानी राइट हैंड की तरफ आप पॉजिटिव नंबर लिखते हो x महवर के, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कह रहे होते हो, लेफ्ट हैंड की तरफ आप नेगेटिव यानी मनफी अदाद को लिखते हो 1 बाय 1। अब इसमें देखें तो आपके पास ना कुछ कम्प्लेक्स आदाद हैं, ठीक है, उनको आपने कम्प्लेक्स मस्तवी के ऊपर जाहिर करने हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट यानी नुक्ता। अब यहाँ पे देखो जी, मेरे पास ना एक कम्प्लेक्स अदद है -3 + 4 आयोटा। -3 हकीकी अदाद है, ठीक है, यानी हकीकी अदद है जिसको मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, x एक्सिस पे, x महवर पे, +4 आयोटा ख्यालाती अदद है, ठीक है, और इसको मैंने लिखा है y महवर पे। अब देखिए तो आपने यहाँ से ना x महवर पे -3 को देखना है, ये -3 है, ठीक है, और y महवर पे आपने 4 को देखना है। तो ये देखो नंबर ये है, ये यहाँ से 3 आ गया, -3, और यहाँ से 4 आ गया। तो ये नुक्ता जो है ना, ये किसको जाहिर कर रहा है, कम्प्लेक्स अदद -3 + 4 आयोटा को। अगला नंबर है आपके पास -3 आयोटा। अब -3 को आपने x महवर में देखना है और -3 आयोटा को आपने देखना है y महवर में। क्यों? क्योंकि -3 आपके पास हकीकी अदद है और -3 आयोटा आपके पास ख्यालाती अदद है। तो यहाँ पे देखो ये -3 है, ठीक है, यहाँ से भी -3 लेना है, तो ये देखिए यहाँ से -3, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे डॉट लगा देना है और ये इस नंबर को जाहिर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 4 + आयोटा। अब आपने 4 को देखना है x महवर में, आयोटा से पहले कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 को आपने देखना है y महवर में। अब देखो ये 4 है, ये 1 है, तो नंबर कहाँ लाया जा रहा है, इधर, तो यहाँ पे आपने नुक्ता लगा देना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फर्दर यहाँ पे देखिए तो आपके पास ना 4th एग्जाम्पल है, या आप कह सकते हैं कम्प्लेक्स अदद है जिसको आपने कम्प्लेक्स मस्तवी के ऊपर जाहिर करना है। नंबर है 3 - 4 आयोटा। इसमें हकीकी अदद 3 है, इसको आप क्या करोगे, x महवर में देखोगे। दूसरा आपके पास -4 है, ठीक है, और 7 आयोटा है, तो ये ख्यालाती अदद है, और इसको आप y महवर में देखोगे। अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास आ रहा है G3, ठीक है, और ये आ रहा है -4, तो यहाँ पे आपने नुक्ता लगा देना है, ये कम्प्लेक्स अदद को जाहिर कर रहा है।
नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कम्प्लेक्स अदद का कंजुगेट, ठीक है, कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। आपके पास एक कम्प्लेक्स अदद है, आपने उसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेने का जो आपके पास मेथड होता है वो ये होता है कि जो आपके पास ना हकीकी अदद होता है वो एज इट इज रहता है, जबकि जो ख्यालाती अदद होता है उसकी अलामत तब्दील करनी होती है। अगर जमा है नफी कर देंगे, नफी है तो जमा कर देंगे। यहाँ पे आपके पास लिखा है कम्प्लेक्स अदद x प्लस आयोटा y, इसका कंजुगेट बनेगा x माइनस आयोटा y। और जो आपके पास कम्प्लेक्स अदद होता है उसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो कंजुगेट होगा उसको z बार से जाहिर करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास कम्प्लेक्स अदद z का कंजुगेट हासिल करने के लिए आयोटा को माइनस आयोटा से तब्दील किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब भी आप किसी कम्प्लेक्स अदद का कंजुगेट लोगे तो जस्ट आप क्या करोगे, ख्यालाती अदद की जो अलामत है वो तब्दील कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे कम्प्लेक्स अदद है 3 प्लस 8 आयोटा, इसका कंजुगेट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 8 आयोटा। फर्दर यहाँ पे देखो तो यहाँ से ना आपके पास एक एमसीक्यूज बनता है, यानी कि जब भी आपके पास कोई कम्प्लेक्स अदद है, ठीक है, और आप उस कम्प्लेक्स अदद का उसी नंबर के साथ, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कम्प्लेक्स अदद है 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, मैं क्या करती हूँ इसका कंजुगेट लेती हूँ, ठीक है, कंजुगेट लेने से 1 माइनस 2 आयोटा आ गया। अब कम्प्लेक्स नंबर अपने ही कंजुगेट नंबर से ज़र्ब खा रहा है, ठीक है, सो ज़र्ब दे हैं, तो जब आप ज़र्ब दोगे ना तो जो आपके पास आंसर बनेगा वो हकीकी अदद होगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 इंटू ये ब्रैकेट इसके साथ लिख दूंगी 1 माइनस 2 आयोटा, फर्दर यहाँ पे प्लस 2 आयोटा और अगेन से ब्रैकेट को यहाँ पे लिख दे। मैं इस मेथड को फॉलो करती हूँ क्योंकि इससे ना मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे देखिए 1 1 ज़र 1 हो जाएगा और माइनस का साइन एज इट इज, 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, प्लस 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आयोटा आएगा। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस 2 आयोटा है, ये प्लस 2 आयोटा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फर्दर यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि -1 है। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 में 1 ऐड करो तो ये आपके पास 5 एक हकीकी अदद है। फर्दर नेक्स्ट आपके पास है कम्प्लेक्स अदद के कंजुगेट का ज्योमेट्रिकल इजहार, ठीक है, यानी कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो अब आपके पास ना एक कम्प्लेक्स अदद है, ठीक है, आपने उसका क्या करना है, कंजुगेट लेना है। तो उसमें आप क्या करते हो, जो ख्यालाती अदद होता है उसका साइन चेंज कर देते हो, इलामत तब्दील कर देते हो। सबसे फर्स्ट में आप इस मस्तवी को देखो, ठीक है, अब इसके अंदर देखो तो ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास क्या है, वाई मैवर है और ये एक्स मैवर है, ठीक है। अब इसमें आपके पास कम्प्लेक्स अदद है 3 प्लस 3 आयोटा, 3 हकीकी अदद है और ये जो 3 आयोटा है ना ये आपके पास ख्यालाती अदद है। अब आपने सबसे पहले इस नंबर को ना यहाँ पे जाहिर करना है, तो ये देखो यहाँ से ना आपके पास ये 3 आ रहा है वाई मैवर पे और ये वाला जो 3 है ये आपने कहाँ पे लेना है, ये वाला 3 आपने लेना है जी यहाँ पे वाई मैवर पे। तो ये यहाँ पे नुक्ता आ गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस कम्प्लेक्स अदद को जो कि आपके पास 3 प्लस 3 आयोटा है। अब इसका कंजुगेट ले लो, कंजुगेट में आपके पास बन जाएगा 3 माइनस 3 आयोटा, जो इमेजिनरी नंबर है, ख्यालाती अदद है, उसकी अलामत तब्दील हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ना, यहाँ आपने कम्प्लेक्स अदद को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे आपने उसका कंजुगेट रिप्रेजेंट करना है, जाहिर करना है। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 है ना ये हकीकी अदद है, इसको आप देखोगे वाई प्लेन पे, ठीक है, सॉरी एक्स मैवर पे देखोगे तो ये यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा -3 आयोटा है, अभी जो -3 है ना ये ख्यालाती अदद है, इसको आप देखोगे वाई मैवर में तो ये आपके पास आ रहा है, तो यहाँ आप नुक्ता लगा दोगे, ये नुक्ता जाहिर कर रहा है इस कंजुगेट को, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल है, इसमें आपके पास ना एक कम्प्लेक्स अदद है और वो नंबर है -4 प्लस 4 आयोटा, -4 हकीकी अदद है, तो इसको देखेंगे किस पे, एक्स मैवर पे, तो ये देखिए -4 है, ठीक है। अब दूसरा +4 आयोटा है, +4 जो है ना ये आपके पास ख्यालाती अदद है, इसको वाई मैवर में देखेंगे तो वाई मैवर में देखो तो ये 4 आ रहा है, यहाँ नुक्ता लगा देंगे। अब ये जो नुक्ता है ना ये जाहिर कर रहा है इस कम्प्लेक्स अदद को। अब इसका कंजुगेट ले लो, कंजुगेट लेने से जो ख्यालाती अदद है इसकी अलामत तब्दील हो जाएगी, ये बन जाएगा -4 आयोटा
-4 जो है ना ये हकीकी अदद है, ठीक है। इसको एक्स मैवर में देखेंगे, एक्स मैवर में देखो तो ये आपके पास -4 आ रहा है, ठीक है। दूसरा -4 आयोटा है। अब ये आपके पास ना -4 ख्यालाती अदद है, इसको देखेंगे वाई मैवर में। वाई मैवर में देखो तो ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपने नुक्ता लगा देना है और ये नुक्ता जाहिर कर रहा है इस कम्प्लेक्स अदद को। नेक्स्ट आपके पास बुक का पेज नंबर 11 है, इसके ऊपर नोट है, यहाँ पे दो कम्प्लेक्स अदाद हैं। एक है आपके पास x प्लस आयोटा वाई और दूसरा है x माइनस आयोटा वाई। अब इसमें आपके पास जो x माइनस आयोटा वाई है ना, ये कंजुगेट है x प्लस आयोटा वाई का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंजुगेट में आप क्या करते हो, जो ख्यालाती अदद होता है ना उसकी अलामत तब्दील कर देते हो। कंजुगेट खास तौर पर कम्प्लेक्स अदाद को तकसीम करते वक्त मुफीद होते हैं, यानी कि आपके पास कम्प्लेक्स अदाद है, आपने उनको तकसीम करना है, तो वहाँ पे आपके पास जो कंजुगेट होते हैं ना वो यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ, नंबर है मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा, तकसीम करना है। अब देखो जब आपके पास ना मुखरिज, ये आपके पास जो ऊपर वाला बटे के ऊपर वाला जो नंबर होता है ना ये कुनंदा होता है और नीचे वाला मुखरिज होता है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने यहाँ पे नसब नमा पढ़ा है। नसब नमा टर्म जो है ये भी यूज होती है लेकिन ये बहुत कम यूज होती है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो डिनोमिनेटर को पढ़ते हैं मुखरिज, ओके। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे मुखरिज है ना इसको शुमार कनंदा में भी लिखना है और मुखरिज में भी लिखना है, लेकिन यहाँ पे ये जो ख्यालाती अदद है ना इसका कंजुगेट ले लेना है, ये बन जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे भी आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें देखो तो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मुखरिज में मौजूद कम्प्लेक्स अदद को एक हकीकी अदद में तब्दील किया जा सकता है। अब देखिए आपके पास जो मुखरिज है, ठीक है, ये मुखरिज है ना 3 प्लस 2 आयोटा। अब इसमें आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 आयोटा, आपने क्या करना है इसको हकीकी अदद में तब्दील करना है। तो जब आप क्या करोगे इसका कंजुगेट ले लोगे, ठीक है, मुखरिज का कंजुगेट ले लोगे तो आंसर में आपके पास ना ये जो मुखरिज है यहाँ पे एक हकीकी नंबर आ रहा होगा। आई होप आपको समझ आ रही है। फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कम्प्लेक्स का कंजुगेट की खसूसियात, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स कंजुगेट। यहाँ पे लिखा है कोई से दो कम्प्लेक्स अदाद फॉर एग्जांपल Z1 और Z2 के लिए, यानी यहाँ पे ना आपके पास खासियत नंबर 1 है, इसको हल करना है तो आपको ना ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसमें देखो तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दो कम्प्लेक्स अदाद है और उनको जमा किया जा रहा है, ठीक है। पहले आपने जमा करना है फिर उसके बाद आपने उनका कंजुगेट ले लेना। अब ये बराबर है, पहले Z1 का कंजुगेट लो फिर Z2 का कंजुगेट लो, तो जो दोनों के कंजुगेट है उनका जमा ले लो, ठीक है। तो दोनों साइड पे आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, एक जैसा आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे ना इन्होंने फर्ज किया है Z1 को x1 प्लस आयोटा y1 के इक्वल, जबकि Z2 बराबर है x2 प्लस आयोटा y2 के, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये लिखा है कि जहाँ x1 y1 x2 और y2 हकीकी अदाद हो, तो अब आपने क्या करना है ये वाली जो Z1 और Z2 की वैल्यूज है ना इनको पुट करना है और इसको आपने साबित करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। दरमियान में यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो लिखा है Z1 प्लस Z2, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने कंजुगेट लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सबसे फर्स्ट में Z1 प्लस Z2, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगी और इनको ऐड कर लूंगी। Z1 मेरे पास क्या है, ये है x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। और फिर मैं प्लस का साइन लगाऊंगी, इसी के साथ ही मैं Z2 लिखूंगी जो कि मेरे पास क्या है x2 प्लस आयोटा y2। यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो मैंने ना दोनों टर्म्स को यानी कि Z1 और Z2 की वैल्यूज को ना मैंने ब्रैकेट में लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर दें, ठीक है। अब जब आप क्या करेंगे इस तरह से ना स्टेप्स बना के रखेंगे, एक तो काम खूबसूरत लगेगा, ठीक है, दूसरा एक्यूरेट होगा, मिस्टेक्स नहीं आएंगी। अब यहाँ पे देखो तो मैं लिखूंगी x1 प्लस आयोटा y1, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है तो आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है ना वो तब्दील नहीं होती, वो एज इट इज रहती हैं, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पे देखो तो डियर स्टूडेंट, अब आपके पास ना यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, एक है आपके पास हकीकी अदद और दूसरा ख्यालाती अदद, ठीक है। अब इसमें देखो तो ये आपके पास क्या है x1 और ये आपके पास है x2, ये दोनों कौन से आदाद हैं, ये आपके पास है हकीकी आदाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगी, मैं लिखूंगी x1
प्लस यहाँ पे आ जाएगा x2, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगी, एक और ब्रैकेट राइट करूंगी। अब इसके अंदर मैंने ना ख्यालाती अदाद लिखने हैं, वो मेरे पास y1 और y2 है, दोनों का आयोटा है, तो आयोटा मैंने लेके कॉमन बाहर लिख दिया है ब्रैकेट के, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये आपके पास हो गया z1 प्लस z2 हो गया है, सही है। अब आपने आर्टिकल के स्टार्ट में पढ़ा था ना कि यहाँ पे आप क्या करते हो, तरतीब से लिखते हो। देखो ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे x2 है, यहाँ से मेरे पास y1 है, ये y2 है। अब फर्दर देखो तो आपने क्या करना था, इनका कंजुगेट लेना था, ठीक है। तो अब जो आप कंजुगेट लेते हो तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप इस तरह से लिखोगे z1 प्लस z2। अब आपने इसका कंजुगेट ले लेना है। कंजुगेट में डियर स्टूडेंट आप क्या करते हो, जो ख्यालाती अदद होता है ना उसकी अलामत तब्दील कर देते हो। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आ रहा है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। फर्दर अगर आप इसको एक स्टेप और सॉल्व करें तो आप क्या करें, ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, ठीक है। नहीं तो यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेट है। करना चाहते हैं तो एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस x2, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये बनेगा y1 आयोटा प्लस माइनस माइनस ये बनेगा y2 आयोटा। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों ने एक ऑर्डर पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखते हो x1 y1, सेकंड में लिखते हो x2 y2। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना यहाँ पे आएगा हकीकी अदाद और यहाँ पे आएगा ख्यालाती अदाद। हकीकी अदाद पहला कौन सा है, x1 है। ख्यालाती अदाद देखें पहला तो वो है आपके पास माइनस, ठीक है, आयोटा y1। फिर यहाँ पे देखेंगे दूसरा हकीकी अदाद जो कि आपके पास x2 है, ठीक है। और यहाँ से दूसरा ख्यालाती अदाद जो है ना वो आपके पास है माइनस y2 आयोटा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब आपके पास ना एक नंबर है, एक अदद है ना, तो वो सिंगुलर है, वो अदद है। और अगर एक से ज्यादा तो वो अदाद है। तो जहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया हो अदद के लिए अदाद का तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ओके जी, सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। अब यहाँ पे देखो तो आपने ना इसको सॉल्व करना है। इसमें आपके पास z1 बार है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो z1 को। z1 क्या है आपके पास, z1 है x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। अब इसकी बार को जब सॉल्व करेंगे यानी इसका कंजुगेट लेंगे तो आपके पास ये ख्यालाती अदद जो है ना इसकी अलामत तब्दील हो जाएगी। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस। नेक्स्ट है आपके पास z2, ठीक है। तो z2 आपके पास है x2 प्लस आयोटा y2 और इसका जब आप कंजुगेट लोगे तो ये आपके पास बन जाएगा x2 माइनस आयोटा y2, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने ख्यालाती जो अदद है ना इसकी इलामत को तब्दील कर दिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपने जमा करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आपके पास क्या है, z1 का कंजुगेट है, इसमें आपने जमा करना है z2 के कंजुगेट को। अब यहाँ पे देखो तो z1 क्या है आपके पास, z1 है डियर स्टूडेंट आपके पास x1 माइनस आयोटा y1। फिर यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, फिर इसके साथ ही राइट कर देंगे z2 का कंजुगेट जो कि आपके पास x2 माइनस आयोटा y2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो या इसको आप नेम दे सकते हैं मसावात नंबर 1 का और ये मसावात नंबर 2 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मसावात नंबर 1 और 2 से आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। खासियत नंबर 1 के मुताबिक अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे मिसाल नंबर 11 को, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास z1 और z2 जो है ना इसकी वैल्यूज गिवन है। आपने साबित करना है कि z1 प्लस z2 इसका होल कंजुगेट बराबर है z1 कंजुगेट जमा z2 कंजुगेट के। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो तो आपके पास ना z1 प्लस z2 का कंजुगेट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सबसे फर्स्ट में z1 प्लस z2 को जो है ना फाइंड आउट करूंगी। z1 मेरे पास क्या है, z1 है 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा दें, ठीक है। अच्छा इसमें जरूरी नहीं है कि आप ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास दो नंबर है उनके दरमियान साइन आ रहा है प्लस का। अगर नेगेटिव का है ना तो आप ब्रैकेट में लिखते हो, लेकिन जो कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए मैं ये स्टेप्स करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे z2 है तो ये किसके बराबर है, 5 जमा 2 आयोटा के, ठीक है। फर्दर ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये बनेगा 4 प्लस 3 आयोटा।
प्लस 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हल कर लें। अब आपने करना क्या है, ये जो आपके पास ना हकीकी अदद है, इसमें हकीकी अदद को जमा करना है और जो ख्यालाती अदद है उसमें ख्यालाती अदद को जमा करना है। 4 में 5 जमा करो तो 9 आता है। ठीक है, फिर जमा का निशान आएगा, 3 में 2 जमा करेंगे 5 आएगा, आयोटा एज इट इज आएगा। तो ये आपके पास ना Z1 प्लस Z2 है। अब आपने इनका कंजुगेट लेना है, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे Z1 प्लस Z2। ठीक है, और ये इसका कंजुगेट आ गया। अब कंजुगेट में आप क्या करते हो, जो ख्यालाती अदद होता है ना, इसकी अलामत तब्दील कर देते हो, तो यहाँ से ये आपके पास मसावात नंबर 1 बन गई। अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और इसमें आपने सबसे फर्स्ट में Z1 का कंजुगेट लेना है। अब डियर स्टूडेंट, Z1 क्या है, 4 प्लस 3 आयोटा, तो कंजुगेट क्या बनेगा, 4 माइनस 3 आयोटा। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब Z2 का कंजुगेट लेना है, तो Z2 आपके पास 5 प्लस 2 आयोटा है, कंजुगेट लेने से बनेगा 5 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब आपने इन दोनों का सम ले लेना है। ठीक है, सम में आपने कंजुगेट वाले नंबर्स राइट करने हैं। अब Z1 का कंजुगेट क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, और Z2 का कंजुगेट है 5 माइनस 2 आयोटा। ब्रैकेट को ओपन कर दें तो यहाँ पे बनेगा 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास ना हकीकी अदद है 4 और 5। ठीक है, इनको जमा करें तो 9 आ जाता है। फिर फर्दर देखो, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, 3 में 2 जमा करो 5 आएगा, आयोटा एज इट इज आएगा। ये मसावात नंबर 2 बनेगी। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 यानी 1 और 2 से मसावात नंबर 1 और 2 को देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि आपके पास Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट बराबर है Z1 कंजुगेट जमा Z2 कंजुगेट के। नेक्स्ट है आपके पास खासियत नंबर 2। ठीक है, और इसमें दो कम्प्लेक्स आदाद हैं, उनको आपने आपस में ज़र्ब देनी है। इसके मुताबिक आप करें जी मसाल नंबर 12 को हल। तो चल नंबर 12 है, इसमें मसाल नंबर 12 है, इसमें लिखा है कि आपके पास ना Z1 और Z2 है। आपने ये साबित करना है Z1 इंटू Z2 का जो होल कंजुगेट है वो बराबर है Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट के। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे फर्स्ट में मैं ना इस साइड को सॉल्व करूंगी। इसमें मैं Z1 इंटू Z2 का मल्टीप्लिकेशन लूंगी। Z1 मेरे पास क्या है, गिवन है 3 प्लस 4 आयोटा है। ठीक है, और Z2 मेरे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे राइट करेंगे 3, इसके साथ इस ब्रैकेट को लिख देंगे 2 प्लस 3 आयोटा। यहाँ से सेकंड नंबर लेंगे जो कि 4 आयोटा है, और अगेन से इसको राइट कर देंगे 2 प्लस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, प्लस का साइन एज इट इज। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आयोटा एज इट इज। ठीक है, 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आयोटा आएगा, 4 3 12 हो जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्केयर बन जाएगा। फर्दर यहाँ पे आपने आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है डियर स्टूडेंट, जो कि आपके पास क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे राइट कर दें इस तरह से 12 को, और इसके साथ राइट कर दें -1 को। यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान। ठीक है, और ये बनेगा आपके पास 6 जमा 9 आयोटा जमा 8 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास नंबर बन गया जी 12। अब ये आपके पास देखिए, ये जो दो नंबर है ना, ये हकीकी अदाद है, प्लस माइनस माइनस होता है। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, साइन लगेगा नेगेटिव क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। नेक्स्ट देखिए, तो प्लस 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 होता है, साइन प्लस का आएगा। 9 में 8 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 17 आयोटा। अब आपने Z1 Z2 का क्या ले लेना है, कंजुगेट ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका कंजुगेट ले लो। कंजुगेट में डियर स्टूडेंट आप क्या करते हो, जो आपके पास ख्यालाती अदद होता है ना, उसकी इलामत तब्दील कर देते हो। तो यहाँ पे कंजुगेट बनेगा -6 -17 आयोटा। ये आपके पास मसावात नंबर 1 बन गई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिख लेना है। देखें, Z1 मैंने लिखा, फिर मैंने Z1 का कंजुगेट ले लिया, इसका जो ख्यालाती अदद है ना उसका मैंने अलामत तब्दील कर दिया। फिर मैंने Z2 लिया है, इस तरह से Z2 का मैंने कंजुगेट ले लिया। अब यहाँ पे आपने लिखना है Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना है। Z1 का कंजुगेट बराबर है 3 - 4 आयोटा के, और Z2 का कंजुगेट बराबर है 2 - 3 आयोटा के।
यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 माइनस 3 आयोटा से, फिर यहाँ से सेकंड नंबर लिखेंगे माइनस 4 आयोटा, अगेन से ब्रैकेट को उसके साथ राइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 3 को 2 से ज़रब दो तो 6 आता है, ठीक है, और 3 3 ज़र 9 आयोटा एज इट इज, ठीक है। माइनस 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 8 आयोटा आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़र 12, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा। फर्दर यहाँ पे देखो बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे ना आपने सबसे फर्स्ट में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेनी है, जो कि किसकी इक्वल होती है, -1 की इक्वल होती है। अब यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास इस तरह से आपने तमाम वैल्यूज को एज इट इज लिखना है, प्लस माइनस 12 1 ज़ा 12 हो जाएगा। अब ये दो हकीकी आदाद हैं, ठीक है। अब इसमें देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 6 को माइनस करो तो 6 आता है, ठीक है, और साइन इलामत जो है ना वो मनफी की आएगी, क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना वो क्या है, मनफी है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, और 9 में आपने 8 को क्या करते हैं, जमा करना है, तो ये बनेगा आपके पास 17 और 7 आयोटा आएगा, ठीक है। ये मसवात नंबर 2 है। अब मसवात नंबर 1 और 2 से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे आपने लास्ट में राइट कर देना है। इस तरह से आप लिखोगे Z1 इंटू Z2 का कंजोगेट इक्वल है Z1 कंजोगेट इंटू Z2 के कंजोगेट के। नेक्स्ट है आपके पास खासियत नंबर 3, ठीक है, और इसके साथ मैच होती है मिसाल नंबर 13, तो सबसे फर्स्ट में उसको हल कर लेते हैं। मिसाल नंबर 13 में आप देख सकते हैं आपके पास Z1 और Z2 है, आपने साबित करना है। यहाँ पे देखो दो कम्प्लेक्स आदाद हैं और वो आपस में क्या हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने Z1 तकसीम Z2 लेना है, फिर उसका कंजुगेट लेना है, और अगर राइट हैंड साइड में देखें तो पहले आपने Z1 का कंजुगेट लेना है, देन Z2 का कंजुगेट लेना है, और इससे फर्दर आपने फिर क्या करना है, तकसीम करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इस मिसाल के अंदर देखें Z1 और Z2 जो है ना वो आपको गिवन है, आपने इसको साबित करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे Z1 को डिवाइड कर लेंगे Z2 पे, ठीक है, और उसके बाद कंजुगेट ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी Z1 तकसीम Z2, ठीक है, बराबर का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे देखो तो Z1 आपके पास क्या है, 5 + 4 आयोटा, और Z2 है आपके पास 3 + 2 आयोटा। अब ये आपके पास शुमार कुनंदा और ये आपके पास मुखरिज है। मुखरिज में जब आयोटा आ जाए तो आप उसका कंजुगेट लेते हो। कंजुगेट में आप क्या करते हो कि जो आपका ख्यालाती अदद होता है ना उसकी इलामत तब्दील कर देते हो। यहाँ ये पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया। अब इसी को 3 - 2 आयोटा को ना आपने क्या करना है, मुखरिज में भी राइट कर देना है, फर्दर आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान, ठीक है। अब इसमें देखो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आमने सामने वाली जो टर्म्स है ना वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई ज़र्ब खाएंगी, ठीक है। तो सर से राइट कर देंगे। अब मुखरिज में देखें तो आपके पास ना ये फार्मूला है A+B इंटू A-B, तो ये किसके इक्वल होता है, A का स्क्वायर यानी A का मुरब्बा। A क्या है आपके पास 3, यहाँ पे इसका मुरब्बा आ जाएगा, जमा नफी नफी हो जाएगा, दूसरी ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके अंदर आपने B लिखना है जो कि आपके पास 2 आयोटा है, और इसका भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुरब्बा आ जाएगा। फर्दर बराबर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे 5 जो है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 2 आयोटा से, फिर सेकंड टर्म लिखेंगे +4 आयोटा, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड ब्रैकेट से। और मुखरिज में देखें तो आपने 3 का मुरब्बा लेना है जो कि 9 के बराबर होता है, ठीक है। 2 का मुरब्बा 4 के बराबर होता है। आयोटा का आपने यहाँ पे लिख देना है मुरब्बा यानी आयोटा स्क्वायर। फिर यहाँ पे लगाएंगे फर्दर बराबर का निशान, ठीक है। 5 को ज़र्ब देंगे 3 से तो ये आपके पास बनेगा 15, ठीक है। 5 को ज़र्ब देंगे -2 आयोटा से तो ये बनेगा आपके पास -10 आयोटा। फिर 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 12 आयोटा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज आएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फर्दर यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, तो आयोटा का मुरब्बा किसके बराबर है, -1 के, तो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1, फिर आपने बाय लगाना है, बटा लगाना है, यहाँ पे 9 आएगा, नफी नफी जमा, ठीक है। 4 को 1 से ज़र्ब दें तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 15 नफी 10 आयोटा जमा 12 आयोटा, नफी नफी जमा 8 × 8, 9 में 4 जमा करेंगे तो ये आपके पास 13 बन जाएगा।
ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फर्दर यहाँ पे देखें तो बराबर का निशान लगाएंगे। अब देखो ये हकीकी अदद है, ये भी हकीकी अदद है। 15 में 8 जमा कर देंगे तो ये 23 बनेगा। फिर यहाँ पे देखो जमा नफी नफी होता है तो इलामत जमा क्या आएगी, क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना वो जमा की फॉर्म में है। तो 12 में से 10 को निकालेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। फिर बटा लगाएंगे 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अलहदा करके लिख देना है। तो आपके पास हकीकी अदद 23 है, इसके साथ ना मुखरिज क्या है 13। फिर जमा का निशान लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2/13 और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ना Z1 तकसीम Z2 का कंजुगेट लिया है, ख्यालाती अदद का जो अलामत है ना वो मैंने तब्दील कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास मसवात नंबर 1 हो गई है। फर्दर अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, जिसमें आपके पास आपने ना किसको हल करना है, यहाँ पे आपने लिखना है Z1, ठीक है। अब ये यहाँ से राइट हैंड साइड शुरू हो गया है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, तो Z1 किसके बराबर है, ये बराबर है 5 जमा 4 आयोटा के। तो इसका आपने ना कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेने से जो ख्यालाती अदद है इसकी जो अलामत है वो तब्दील हो जाएगी, ये बन जाएगा 5 मनफी का इलामत 4 आयोटा। फिर आपके पास Z2 है, तो Z2 किसके बराबर है, Z2 बराबर है आपके पास 3 + 2 आयोटा के। इसका कंजुगेट लेंगे तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट बन जाएगा 3 - 2 आयोटा, ठीक है। फर्दर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे Z1, ठीक है, कंजुगेट तकसीमे Z2 कंजुगेट। तो Z1 आपके पास क्या है, इसका कंजुगेट है 5 - 4 आयोटा। फिर Z2 है और इसका कंजुगेट है 3 - 2 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए तो मुखरिज में ना आपके पास आयोटा आ रहा है, इसको आपने ख़त्म करना होता है। तो आप क्या करते हो, इसको मल्टीप्लाई करते हो इसके कंजुगेट के साथ। उसका कंजुगेट बनेगा 3 + 2 आयोटा। इसी को आपने मुखरिज में भी राइट करना है 3 + 2 आयोटा, ठीक है। यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे, 5 माइनस का निशान है, ठीक है, 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 आयोटा से, ठीक है। और मुखरिज में देखें तो ये फॉर्मूला है A - B × A + B, जो कि इक्वल होता है A का स्क्वायर यानी A का मुरब्बा, मनफी का निशान आएगा B का मुरब्बा, B का मुरब्बा यानी कि 2 आयोटा का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो 5 को आपने ज़र्ब देनी है सेकंड ब्रैकेट से, ठीक है। फिर इसी तरह से आपने लिखना है -4 आयोटा और इसको आपने सेकंड ब्रैकेट से क्या दे देनी है, ज़र्ब दे देनी है। फिर आप मुखरिज में देखो तो 3 का मुरब्बा किसके बराबर होता है, 9 के, 2 का मुरब्बा 4 के, आयोटा का मुरब्बा आएगा आयोटा का मुरब्बा आएगा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर आएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, जमा 5 को 2 आयोटा से ज़र्ब देंगे तो ये 10 आयोटा आएगा, ठीक है। मनफी का निशान आएगा, 4 को 3 से ज़र्ब देंगे 12 और आयोटा आ जाएगा। जमा नफी नफी होगा, 4 को 2 से ज़र्ब देंगे 8, आयोटा को आयोटा से ज़र्ब देंगे तो आयोटा मुरब्बा आ जाएगा। अब ये जो आयोटा का मुरब्बा है ना, ये किसके बराबर होता है, -1 के, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है -1, फिर बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे 15 आएगा, जमा का निशान 10 आयोटा, मनफी का निशान 12 आयोटा। अब यहाँ पे देखो आयोटा का मुरब्बा किसके इक्वल होता है, -1 के, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बाय लगाएंगे। अब ये देखो 9 है, ठीक है, नफी नफी जमा होता है, 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ लिखेंगे 15 जमा 10 आयोटा नफी 12 आयोटा, ठीक है। नफी नफी जमा 8 एकम 8 हो जाएगा, 9 में 4 जमा करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो 15 और 8 दोनों हकीकी अदाद हैं, तो 15 में 8 जमा करेंगे तो आपके पास 23 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ना जमा नफी नफी होता है, ठीक है, तो 12 में से ना 10 निकालना है, तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा और 7 आयोटा आएगा। अब यहाँ पे ना मैंने इलामत जो वो बड़े नंबर की लगाई है और मुखरिज आपके पास क्या है, 13 है। अब यहाँ पे देखो तो इसको अलग करके लिख दो तो ये बनेगा 23/13, ठीक है। नफी का निशान आएगा, 2/13 आयोटा आएगा। ये आपके पास मसावात नंबर 2 है। और अब मसावात नंबर 1 और 2 से हमने क्या साबित किया है, हमने ये साबित किया है कि हमारे पास ना Z1 तकसीमे Z2, ठीक है, इसका होल जो कंजुगेट है वो बराबर है Z1 कंजुगेट तकसीमे Z2 कंजुगेट के। नेक्स्ट है आपके पास खासियत नंबर 4 और इसमें देखो तो आपको ये बताया जा रहा है कि जब आपके पास कोई कम्प्लेक्स अदद है ना, आप उसका 2 दफ़ा कंजुगेट लेते हो तो वो बराबर होता है कम्प्लेक्स अदद के, ठीक है। तो अब इसके साथ मैच करिए मसाल नंबर 14, इसको हल करते हैं तो ये वाला कंसेप्ट, ये खासियत आपकी क्लियर हो जाएगी।
अब मसाल नंबर 14 में देखिए तो आपके पास ना z बराबर है 7 जमा 3 आयोटा के, और आपने साबित करना है कि जब कम्प्लेक्स अदद का 2 दफा कंजुगेट लिया जाएगा तो आपके पास दोबारा से ये वाला कम्प्लेक्स अदद आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी, z बराबर है 7 जमा 3 आयोटा के, ठीक है, इसका लेंगे कंजुगेट, ठीक है। कंजुगेट लेने से जो आपके पास ना ख्यालाती अदद होता है इसकी नामत तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके पास ना +3 आयोटा तब्दील हो जाएगा -3 आयोटा में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका अगेन से कंजुगेट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये 2 दफा बार लगाओगे क्योंकि इसका ना सेकंड दफा कंजुगेट लिया जा रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे, जो ख्यालाती अदद है ना इसकी अलामत तब्दील कर दो, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस कर दो। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, आप लिखोगे पस साबित हुआ z का जो डबल कंजुगेट है यानी 2 दफा कंजुगेट बराबर है z के। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 14 और इस पर टॉपिक है कम्प्लेक्स अदद का मॉड्यूलस, ठीक है। अंग्रेजी में पढ़े तो ये बनता है आपके पास मॉड्यूलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास बेसिकली आपके पास का मॉड्यूलस किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का क्या है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, यानी मुबदा से डिस्टेंस है कम्प्लेक्स अदद का। देखो इसको ना ओरिजिन पढ़ते हैं इंग्लिश में, उर्दू में इसको पढ़ते हैं मबदा, ठीक है। अब किसी भी कम्प्लेक्स अदद का मबदा से कितना डिस्टेंस है इसको बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ओके जी, अब यहाँ पे देखो तो लिखा है तारीफ, इसकी तारीफ लिखी है कम्प्लेक्स अदद का मॉड्यूलस की। यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स अदद बराबर है x प्लस आयोटा y के, ठीक है, आपने उसका मॉड्यूलस लेना है तो आप क्या करोगे, जजर लगाओगे। जजर में इसमें आपके पास ना 2 है ना, एक x है एक y है, आपने x का मुरब्बा भी लेना है y का मुरब्बा भी लेना है और उन दोनों को जमा करना है। तो इसको बोला जाता है कम्प्लेक्स अदद z का मॉड्यूलस, और इसको जाहिर इस तरह से किया जाता है, ठीक है। अभी एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं तो आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कम्प्लेक्स अदद बराबर है 3 - 5 आयोटा के, इसका आपने मॉड्यूलस लेना है। तो मॉड्यूलस की ना लेने के लिए आपके पास ये अलामत होती है, ठीक है। आपने कम्प्लेक्स अदद को इन वर्टिकल बार के अंदर लिखना है, फिर बराबर का निशान लगाना है। कम्प्लेक्स अदद को भी इस तरह से लिख देना है, ये आपके पास 3 - 5 आयोटा है, ठीक है। अब मॉड्यूलस लेना है तो मॉड्यूलस लेने के लिए अभी आपने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है, आप जजर लेते हो, जजर के अंदर आप यहाँ पहला नंबर लेते हो इसका मुरब्बा, ठीक है, जमा दूसरे नंबर का मुरब्बा, दूसरा नंबर क्या है -5 है। अब यहाँ पे देखो 3 का मुरब्बा किसके बराबर होता है 9 के, 5 का मुरब्बा बराबर होता है 25 के, ठीक है। और माइनस का मुरब्बा लो तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। मनफी मनफी क्या होता है, किसके बराबर होता है, जमा के। अब यहाँ पे देखो फदर 25 में 9 जमा कर दो, ठीक है, 25 में 9 जमा करने से आपके पास क्या आएगा, 34 आएगा। अब देखो इसका आप जजर नहीं लोगे, जब आप जजर लोगे ना तो आपके पास जो आंसर है वो अशारिये में आएगा, इसलिए यहाँ पे यही आंसर बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो आपके पास ना 1 by 1 प्रॉपर्टीज हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। उर्दू में देखा जाए तो ये आपके पास टॉपिक है कम्प्लेक्स अदद के मॉड्यूलस की खसूसियात, ठीक है। अब यहाँ पे खासियत नंबर 1 है, इससे मैच करती है मिसाल नंबर 15, तो मिसाल नंबर 15 को हल करेंगे तो आपकी जो खासियत नंबर 1 है ना ये क्लियर हो जाएगी। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मसाल नंबर 15 है, इसमें आपके पास जो z है ना कम्प्लेक्स अदद वो 5 जमा 4 आयोटा के बराबर है। आपने ये साबित करना है कि आपके पास जो z मॉड्यूलस है ना वो बराबर है मॉड्यूलस z कंजुगेट के। तो यहाँ से मैं ना पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगी। इसमें मेरे पास जो z है ना वो बराबर है 5 जमा 4 आयोटा के, इसका मैंने मॉड्यूलस लेना है। तो आप क्या करते हो, मॉड्यूलस लेने के लिए कम्प्लेक्स अदद को वर्टिकल बार के अंदर राइट करते हो, तो इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। फिर अभी मैंने आपको एग्जांपल करवाई है जिसमें मैंने मॉड्यूलस कैसे लिया था, मैंने यहाँ जजर लगाया था, पहले का मुरब्बा, पहला नंबर 5 है इसका मुरब्बा जमा दूसरे का मुरब्बा, दूसरा नंबर 4 है। और मॉड्यूलस के अंदर आप क्या करते हो कि आप आयोटा नहीं लिखते, ठीक है। जजर के अंदर यहाँ बराबर का निशान आएगा, 5 का मुरब्बा बराबर है 25 के, 4 का मुरब्बा बराबर है 16 के, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने ना 25 में 16 जमा कर देना है, तो ये बराबर आएगा 41 के। और अब इसका जजर नहीं लेंगे क्योंकि जब आप जजर लोगे ना तो इसका आंसर अशारिये में आएगा, तो वो आंसर आप नहीं लिखते। ये आपके पास मसवात नंबर 1 हो गई।
नेक्स्ट अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे जी राइट हैंड साइड को, और इसमें आपके पास ना मॉड्यूलस z है, ठीक है, और उसका कंजुगेट है, यानी कि आपने कंजुगेट z का मॉड्यूलस लेना है। तो आपके पास ना डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपने ये देखना है कि z किसके बराबर है। z बराबर है 5 जमा 4 आयोटा के, और अगर इसका कंजुगेट लिया जाए तो ये बनेगा 5, ठीक है, फिर मनफी का निशान लगाएंगे और 4 आयोटा आएगा, ठीक है। अब आप इसका मॉड्यूलस लो तो इसको क्या करोगे, वर्टिकल बार के अंदर लिखोगे, और यहाँ पे आपके पास आएगा 5 माइनस 4 आयोटा। अब जब मॉड्यूलस लेते हो तो आप जजर लगाते हो, ठीक है। पहले का मुरब्बा पहला नंबर 5 है, फिर जमा दूसरे का मुरब्बा दूसरा नंबर -4 है, ठीक है, फिर इसका मुरब्बा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो 5 का जो मुरब्बा है वो 25 के बराबर होता है, ठीक है, 4 का मुरब्बा 16 के बराबर होता है, और माइनस का मुरब्बा जो होता है ना वो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब 25 में 16 जमा करें तो आपके पास 41 आता है, ये मसावात नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखो मसावात नंबर 1 और 2 से आपने क्या साबित किया कि z मॉड्यूलस बराबर है z कंजुगेट ऑफ मॉड्यूलस के। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 15 है, खासियत नंबर 2 और खासियत नंबर 3 के अकॉर्डिंग आपने इस मिसाल को हल करना है। इसमें z बराबर है 5 जमा 3 आयोटा के, ठीक है, और आपने ये साबित करना है कि z इंटू जेड का कंजुगेट बराबर है z मॉड्यूलस के मुरब्बा के। मिसाल नंबर 16 है, इसमें z बराबर है 5 जमा 3 आयोटा के। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो पहले z को राइट कर लेंगे। z है आपके पास 5 जमा 3 आयोटा, z का जो कंजुगेट है ना वो बराबर होगा 5 नफी 3 आयोटा के, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, z को ज़र्ब देनी है z के कंजुगेट से। तो z है आपके पास 5 जमा 3 आयोटा, ठीक है, और इसका कंजुगेट है 5 नफी 3 आयोटा। ज़र्ब देने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से पहला नंबर लिखोगे, बराबर का निशान लगाएंगे, 5 आएगा, इसके साथ ये सेकंड ब्रैकेट लिखेंगे 5 नफी 3 आयोटा, फिर यहाँ से सेकंड नंबर जमा 3 आयोटा आएगा, और अगेन से ब्रैकेट को राइट कर देंगे 5 नफी 3 आयोटा। ज़र्ब देंगे, 5 को 5 से ज़र्ब दो तो 25 आता है, 5 को -3 आयोटा से ज़र्ब दें तो मनफी का निशान आएगा और 15 आयोटा आएगा, जमा 3 आयोटा को 5 से दे तो ये 15 आयोटा आएगा, जमा नफी नफी 3 को 3 से ज़र्ब दें तो 9 आएगा, आयोटा को आयोटा से दें तो आयोटा का मुरब्बा आएगा, बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे आएगा जी 25 नफी 15 आयोटा जमा 15 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास ना आयोटा का जो मुरब्बा है वो किसके बराबर होता है, नफी 1 के। अब इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे देखो तो तमाम टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पे देखो नफी नफी जमा होता है और 9 एकम 9 होता है। अब यहाँ पे देखो तो ये ऑपोजिट साइंस जो है ना ये कट जाएंगे। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 15 गया 0 रह गया, और यहाँ पे क्या आपके पास क्या है, 25 है, ठीक है। अब ये जो 25 है ना इसमें 9 जमा करें तो आपके पास क्या बनता है, 34 बनता है, जो कि आपके पास एक हकीकी अदद है, और इसका जो इमेजिनरी नंबर है ना, जो ख्यालाती अदद है वो नहीं है, तो आप प्लस लगाओ 0 आयोटा लिख दो, जो नंबर ना हो ना उसकी जगह आप 0 लिखते हो। तो ये मसावात नंबर 1 है। अब मसावात नंबर 2 को हल करेंगे, यानी राइट हैंड साइड को, उसमें आपके पास ना आपने क्या करना है, z का मॉड्यूलस लेना है और फिर उसका मुरब्बा लेना है, ठीक है। अब अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ पे z लिखोगे, z किसके बराबर है, 5 जमा 3 आयोटा के। अब अगर इसका मॉड्यूलस लें तो उसको वर्टिकल बार के अंदर लिखेंगे 5 जमा 3 आयोटा, ठीक है। फर्दर आपने इसका क्या करना है, जजर लेना है, क्योंकि आप इसका मॉड्यूलस फाइंड कर रहे हो। तो उसमें ना आप क्या करोगे, उसमें आप इस तरह से लिखोगे, पहले का मुरब्बा यानी 5 का मुरब्बा जमा सेकंड नंबर का मुरब्बा यानी 3 का मुरब्बा। अब आपने ना क्या करना है, इसका मुरब्बा लेना है, किसका, मॉड्यूलस z का। तो दोनों साइड पे आप क्या लिख दोगे, मुरब्बा, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर देखें तो फर्दर आपने क्या करना है, फर्दर यहाँ पे ना देखो ये जो 2 है ना ये इस जजर से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि जजर की कीमत होती है 1/2, और ये जो मुरब्बा है
ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 5 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा। 5 का मुरब्बा 25 के बराबर है, 3 का मुरब्बा 9 के बराबर है, दोनों को जमा करने से आपके पास 34 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास ना ख़ैलाती अदद नहीं है तो प्लस 0 आयोटा लिख दो। तो अब आप देख सकते हैं मसावात नंबर 1 और 2 से आपने क्या साबित किया है कि आपके पास ना z इंटू जेड का कंजुगेट बराबर है मॉड्यूलस जेड के मुरब्बा के।